हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट 2024 के लिए, हां या नहीं। अब देखो, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई। उन्होंने पूछा कि अगर आप एनसीईआरटी को बोल रहे हो एनसीईआरटी से ही पढ़ो। काफी सारे लोग बोल रहे हैं नहीं, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे कोचिंग में बोल रहे हैं कि आपको ये बुक भी पढ़ना चाहिए। अब मैं हो चुका हूं टोटली कंफ्यूज्ड, क्या करूं मैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार एनसीईआरटी जो बुक है 2024 के लिए प्रिपरेशन के लिए कैसी बुक है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो को ऐसा बनाया, इसमें मैंने वो चीजें बताई जो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मैं टॉपिक्स बोलूंगा उनको, वो टॉपिक्स जो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, वो टॉपिक्स जिसमें आपको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। फ्रेमवर्क हमारा एनसीईआरटी का रहेगा, लेकिन हमें जो हेल्प चाहिए, जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज चाहिए, वो हम एनसीईआरटी के अगेंस्ट भी जाएंगे। तो चलो हम देखते हैं क्या है। डिटेल में वीडियो बना रहा हूं मैं, तो जो भी नोट्स बनाने अभी बना सकते हो, नहीं बनाने हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन करो। हम ये छोटी छोटी अपडेट्स आपको वहां पर भी देते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एनसीईआरटी इनफ है या नहीं। तो देखो, इसके दो आंसर हैं, एनसीईआरटी इनफ भी है और एनसीईआरटी इनफ भी नहीं है। मैं उसका रीजन बता देता हूं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, इसमें कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो हमें सिर्फ और सिर्फ रटना पड़ता है। तो हमने टेक्स्ट देखा और हमने रटना चालू कर दिया। फिर कुछ पोर्शन होता है जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल बेस्ड में हमें बहुत सारी चीजें बुक में मिलती तो है, लेकिन वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा टफ हो जाती हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सटर्नल ही उन थ्योरम्स को या फिर मैं बोलूंगा उन एल्गोरिथम्स को समझना पड़ता है। तो इसका आंसर है दोनों, इट इज इनफ और इट इज नॉट इनफ एज वेल। अब आप हो रहे होगे कंफ्यूज कि कहां पे मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये इनफ है या नहीं है। तो वो अब मैं बताता हूं। हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी एंड बायोलॉजी का रिलेशन। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी और बायोलॉजी का रिलेशन। तो देखो, जो नीट का एग्जाम होता है बायोलॉजी का, स्पेशली अगर मैं बायो की बात करूं, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है वो एग्जामिनेशन। स्टूडेंट कैन इजीली सिक्योर 350 इन बायोलॉजी बाय ओनली स्टडिंग एनसीईआरटी, बाय ओनली स्टडिंग एनसीईआरटी। अब मैं ये एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूं, ये मैं एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूं। तो एनसीईआरटी को आप कंसल्ट कर सकते हो, बट यहां पे थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे गाइडेंस लेना पड़ेगा, वहां पे आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो गाइडेंस कैसे ले सकते हो आप, या तो आप किसी टीचर से बात करिए जो आपको पढ़ा रहे हैं, स्कूल के टीचर्स हुए या कोचिंग के टीचर हुए, आप उनसे कंसल्ट करें, या फिर आप अपने नोट्स बनाएं एक्स्ट्रा, या फिर जो नोट्स ऑनलाइन मिलते हैं उनसे भी कंसल्ट करो, जो नोट्स मिलते हैं उनसे भी कंसल्ट करो। दूसरी चीज, एनसीईआरटी आपको पूरी की पूरी मेमोराइज करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी पूरी की पूरी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। मेमोराइज नहीं किया गड़बड़ हो जाएगी, मेमोराइज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, नेम, फिगर, साइकिल, ये सारा का सारा आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, स्पेशली बायोलॉजी के केस में एनसीईआरटी के लिए, फॉर नीट 2024, फॉर नीट 2024। तो ये तो था बायोलॉजी का। अब चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी वेयर एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। अब हम ये डिस्कस करते हैं कहां पे वो कौन से चैप्टर्स हैं जहां पे एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट नहीं है बायोलॉजी के लिए। तो वो चैप्टर्स हमारे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड बाय एनसीईआरटी ओनली, फिर प्लैनेट फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स। यहां पे थोड़ा सा आपको आउटसाइड एनसीईआरटी कंसल्ट करना पड़ेगा। गाइडेंस लो, बुक्स पे जाओ, नोट्स पे जाओ, रेफरेंस लो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो। अदरवाइज इनके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं वो आप एनसीईआरटी से मेमोराइज कर सकते हो, और आपका जो ड्रीम है अराउंड बायो में 350 लाने का, नीट में, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो एज आई सेड, एनसीईआरटी इज इनफ, आप इसमें से 350 मार्क्स ला सकते हो।
आप 350 मार्क्स आसानी से ला सकते हो इफ यू स्टडी इज इनफ एंड स्टडी स्मार्ट। तो ऑब्वियसली बात है स्मार्टनेस तो हमें यहाँ पे दिखानी ही पड़ेगी, यहाँ पे स्मार्टनेस तो हमें दिखानी ही पड़ेगी। आप कौन कौन स्मार्टली पढ़ता है मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि आप स्मार्टली पढ़ोगे या नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं एक ऐसी सब्जेक्ट से जिससे सब कोई डरते हैं। मैं फ्रैंकली बोलूं फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फ्रैंकली बोल रहा हूं फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। 11th क्लास में 12th क्लास में मुझे बहुत मजा आता था फिजिक्स के साथ। लेकिन मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा स्पेशली जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो फिजिक्स से थोड़ा डरते हैं, वो फिजिक्स से थोड़ा डरते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी का रोल फिजिक्स चैप्टर के लिए, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो इज एनसीईआरटी इनफ फॉर फिजिक्स? द आंसर इन शॉर्ट इज नो, द आंसर इन शॉर्ट इज वेरी नो। क्यों है वो नो? क्योंकि देखो एनसीईआरटी भले ही इनफ हो फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ फिजिक्स बट एनसीईआरटी इज डेफिनेटली नॉट इनफ फॉर फिजिक्स इन नीट। कारण उसका ये है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है समझने के लिए, थोड़ा सा टफ है समझने के लिए। क्योंकि देखो जो एनसीईआरटी लिख रहा है ऑब्वियसली बात है उन्हें ये देखना है कि हम बहुत अच्छे से और बहुत आसानी, बहुत कम वर्ड्स में कैसे समझा सके। जो डिफरेंट रेफरेंस बुक्स होती है, मान लीजिए आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, रे ऑप्टिक्स एग्जाम्पल, आप रे ऑप्टिक्स का सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ रहे हो, तो अब रे ऑप्टिक्स अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो एक एक दो दो घंटे के भी लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में जितना रिक्वायर्ड है, जितना सफिशिएंट होना चाहिए उतना ही मिलेगा। तो यहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लगे कि यार बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अब आप क्या कर सकते हो? तो इसमें आपको देखो बड़ा सिंपल सा है, स्टार्ट करो, कंसल्ट मॉड्यूल्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। फिर जो क्लास में नोट्स बना रहे हो अपनी कोचिंग के थ्रू, अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, अपने स्कूल में, उन नोट्स के थ्रू कंसल्ट करो, उन नोट्स के थ्रू कंसल्ट करो। और जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना एडवांटेज मिलेगा, जितने अच्छे नोट्स होंगे उतना एडवांटेज मिलेगा। सॉल्व क्वेश्चन बैंक्स, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। और ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चंस भले एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स हैं लेकिन उतने क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते, उतने क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक्स के थ्रू सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक के थ्रू सॉल्व करो। और हमेशा की तरह मैं यही बोलता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ऑब्वियसली बात है हमें सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमें ऑब्वियसली सॉल्व करना है। सो इन कंक्लूजन अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, इन कंक्लूजन अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसको एक एज अ रेफरेंस लो, उस टॉपिक पे जाओ और उस टॉपिक के बाद नोट्स, एक्सटर्नल टीचर की मैं अगर बात करूं या फिर यूट्यूब वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये जो सारी चीजें हैं आप एनसीईआरटी के बेसिस पे करो फिजिक्स के लिए, एनसीईआरटी के बेसिस पे करो फिजिक्स के लिए। अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब केमिस्ट्री मेरा एक बहुत ही वीक सब्जेक्ट हुआ करता था, मैं फ्रैंकली बात अगर करूं, केमिस्ट्री मेरा बहुत ही ज्यादा वीक सब्जेक्ट हुआ करता था बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं, मेमोरी बेस्ड काफी सारी चीजें हैं केमिस्ट्री में जो कि मेरी खराब थी, स्पेशली स्कूल टाइम पे। तो चलो हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री का क्या स्टेटस है। तो देखो एनसीईआरटी इज इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी इज इनफ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। अब आता है बात फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल्सो लाइक फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब लाइक इन द सेंस टफनेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा एक्सटर्नल रिसोर्सेज से, लाइक नोट्स, मॉड्यूल्स या फिर टीचर या फिर यूट्यूब वीडियोस या फिर गूगल पे जाके आप कंसल्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपकी सफिशिएंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आपकी सफिशिएंट है। बट जहां पे थोड़ा बहुत डाउट हो वहां पे आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो टू क्लियर दोज डाउट, या फिर जो चीजें याद नहीं हो रही हैं उनको आप टिप्स एंड ट्रिक्स से याद कर सकते हो, उनको आप टिप्स एंड ट्रिक्स से याद कर सकते हो।
ओके, सो इन कंक्लूजन अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, तो यू कैन इजिली गेन 140 इन केमिस्ट्री, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। होपफुली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। एनसीईआरटी इनफ है या नहीं, तो मैं अगर कंक्लूड करूं तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यहां पे सफिशिएंट है। थोड़ा सा यहां पे आपको कंसल्ट करना पड़ सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो सफिशिएंट नहीं है। बायो की अगर मैं बात करूं तो सफिशिएंट है, बट यहां पे कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किए थे, उनके लिए थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.